नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार पर संकट फिलहाल टला। ध्वनिमत से बजट पास होने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई विधानसभा की कार्रवाई। बोले मुख्यमंत्री, बहुमत सरकार के साथ कांग्रेस के बागी विधायकों की सदस्यता पर मंडराया खतरा। हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के बाद आमने सामने भाजपा और कांग्रेस। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर लगाया सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप। भाजपा नेता जय राम ठाकुर का पलटवार, जनता का विश्वास खो चुकी है सरकार। हिमाचल में सरकार बचाने में सफल रही कांग्रेस अब डैमेज कंट्रोल में जुटी। विक्रमादित्य सिंह ने दिया मंत्रिमंडल से इस्तीफा। डीके शिव कुमार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायकों से 1-to-1 कर रहे चर्चा। दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर दिल्ली मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित और सौर नीति को रोकने का आरोप लगाया। कहा, उपराज्यपाल सौर ऊर्जा नीति के कार्यान्वयन में डाल रहे बाधा। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने का कर रहे इंतजार। भारतीय नौसेना, गुजरात आतंकवाद रोधी दस्ते और एनसीबी ने संयुक्त अभियान में गुजरात तट के पास अरब सागर में एक नौका से 3,300 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया। अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में 5 विदेशियों को किया गया गिरफ्तार। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सह संस्थापक बिल गेट्स ने भुवनेश्वर की एक झुग्गी बस्ती का दौरा किया और वहां रहने वाले लोगों से बातचीत की। बिल ने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मां मंगला बस्ती में बिजू आदर्श कॉलोनी का भी दौरा किया। भारत में अत्यधिक अमीर व्यक्तियों की संख्या 2023 में सालाना आधार पर 6% बढ़कर 13,263 हो गई। नाइट फ्रैंक इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया कि देश में बढ़ती समृद्धि के कारण अति उच्च नेटवर्थ वाले व्यक्तियों की संख्या 2028 तक बढ़कर करीब 20,000 हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का द्रमुक और कांग्रेस पर आरोप। कहा, द्रमुक और कांग्रेस लोगों समाज के बीच दरार पैदा करते हैं, जबकि हम सभी को परिवार के रूप में देखते हैं। द्रमुक सरकार पर केंद्रीय योजनाओं में सहयोग नहीं करने का आरोप भी लगाया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सेना के जवानों ने भारतीय क्षेत्र में घुसने पर एक पाकिस्तानी ड्रोन पर गोलाबारी की। अधिकारियों ने कहा कि मेंढर और कृष्णा घाटी सेक्टरों में कुछ अग्रिम भारतीय चौकियों पर कुछ देर तक चक्कर लगाने के बाद ड्रोन पीएके में लौट गया। कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव के बाद कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने पर सियासी संग्राम। विधानसभा में भाजपा विधायकों ने जमकर किया हंगामा। देश विरोधी तत्वों को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर भी कसा शिकंजा। सीबीआई ने अवैध खनन मामले में यादव को शुक्रवार को तलब किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाली पार्टी के विधायकों से सब कुछ जान बचाने के लिए और कुछ दबाव में भाजपा के साथ चले गए। शाहजहां शेख पुलिस की सुरक्षित हिरासत में। टीएमसी ने शुभेंदु के दावे को निराधार व कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करते हुए खारिज किया। आखिरकार हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार बच ही गई। शिव कुमार समेत कांग्रेस दिग्गज नेताओं की मेहनत रंग लाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिमाचल घटनाक्रम पर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी से बात की। डॉक्टरों को खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में आप विधायक प्रकाश जरवाल दोषी। दिल्ली की राउज एंड व्यू कोर्ट ने जरवाल को दोषी करार दिया। अमेठी जिले में गोरीगंज कोतवाली क्षेत्र में टिकरिया में कार के पेड़ से टकरा जाने के कारण उसमें सवार एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि रायबरेली के गोपालपुर से एक शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए अमेठी आए कुछ लोग कार से वापस लौट रहे थे। मध्य प्रदेश में भाजपा जल्द कर सकती है अपने लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। नामों का पैनल लेकर दिल्ली पहुंचे प्रदेश भाजपा नेता। नामों पर केंद्रीय चुनावी समिति लगाएगी अंतिम मोहर। वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख के बीच सेंसेक्स में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज और बैंक शेयरों में बिकवाली से शेयर बाजार नीचे आया। बीएसई सेंसेक्स 790 अंक टूटकर 72,305 अंक पर हुआ बंद। कारोबार के दौरान एक समय 873 अंक तक लुढ़क गया था। निफ्टी भी 247 अंक गिरकर 21,951 अंक पर हुआ बंद। अजय देवगन और तब्बू की फिल्म औरों में कहां दम था। जून में होगी रिलीज। पहले फिल्म अप्रैल में होने वाली थी रिलीज। निर्देशक नीरज पांडे ने कहा, पोस्ट प्रोडक्शन के चलते फिल्म को आगे बढ़ाया गया। मनोज मुंशीर आदि पुरुष के डायलॉग लिखने पर अब पछता रहे हैं। एक इंटरव्यू में कहा कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं बीते वक्त में जाता और आदि पुरुष के डायलॉग
को नहीं लिखता, यह मुझे बेहिसाब दर्द देता है, हालांकि इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। ये थी वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। विजिट करें वेब दुनिया पर।